हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ एग्जाम बूस्टर पढ़ रहे हैं, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है। यहाँ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको कंपेक्ट करके एक जगह दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो काल का जो जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सिंधु घाटी में जेड आहार की खोज हुई थी। तो जो सिंधु घाटी में जेड आहार की जो खोज देखने को मिलती है वो लोथल स्थल जो है, लोथल नामक स्थल से जो है कि देखने को मिलती है। थोड़ा डार्कनेस कम कर लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हुए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त आभूषण बने हुए हैं वो पत्थर के मोती के बने हुए हैं। धौलावीर एवं पुरातत्व काल अवधि का जो है कि संबंध रखता है। मतलब जो धौलावीर रहा है उसका वो किस काल से जो है कि संबंध रखता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो काल से संबंध रखता है। सिंधु घाटी वास्तुकला बनी हुई है। तो सिंधु घाटी जो वास्तुकला बनी हुई है पक्की हुई ईंटों से जो है कि वास्तुकला जो है कि बनी हुई है। सिंधु कालीन जो कला है, सिंधु घाटी की जो वास्तुकला पक्की हुई ईंटों से बनी हुई है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की काष्य मूर्ति ढाली गई है। सिंधु घाटी की दोस्तों जो काष्य मूर्ति है वो किससे जो है कि ढाली गई है, तो मोम मिलाकर बनाने की जो विधि रही है। पहले क्या होता था कि मिट्टी की कोई एक संरचना बनाते थे, जैसे कोई मूर्ति बनाना होता तो मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं, उसके ऊपर मोम का लेप लगाते हैं और इस तरीके से लेप लगा करके उसमें जो खाली स्थान छोड़ने के बाद उसमें जो है कि जो भी कांसा या जो भी धातु है उसको गला करके उसमें डाल देते हैं तो उसका आकार ले लेता है। तो इस तरीके से जो है कि मोम मिलाकर बनाने की जो विधि है वो प्रचलित रही है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकृत जो चित्र हैं वो ज्यामितीय आकारों को जो है कि प्रदर्शित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है संबंधित रही है। यूनिकान छवि हमें मिलती है। तो यूनिकान जो छवि हमें देखने मिलती है वो सिंधु घाटी मोहरों से जो है कि देखने को मिलती है। सील में पीपल वृक्ष लकड़ी सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं संबंधित हैं। तो जो पीपल वृक्ष जो पकड़ी हुई जो महिला है वो चौहुदड़ो स्थल से जो है कि लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंध में जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो कि पाया गया है वो धौलावीर स्थल से जो कि है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जिसके कारण पूर्व आदि सभ्यता के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है, तो जो सिंधु घाटी के जो साक्ष्य पूर्व आदि जो योग्यता के बारे में जो सभ्यता के बारे में जो है कि जाना गया है वो मुख्यतः रिक्रिप्ट और तांबा को जो है प्रदर्शित किया गया। दायमाबाद कहाँ स्थित है, तो दायमाबाद गोदावरी नदी के जो है कि तट पर स्थित है। साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेष को दर्शाते हैं। सूरकोटदा से हार्स पैटर्न को जो है कि दर्शाया गया है। कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन के रूप में सिंधु घाटी में खोज की गई थी। तो सिंधु घाटी में जो खोज की गई थी वो मोहरों की गई थी। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय दृष्ट जो द्रव्य होता है वो बैलों का अंकन जो है कि देखने को मिलता है। 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी में अस्तित्व में थी सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 से 1500 के बीच में अस्तित्व में थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, सिंधु अवधि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी 2500 से 1700 के आसपास। पुरातात्विक स्थल जो धौलावीर स्थित रहा है। तो धौलावीर कहाँ स्थित रहा है दोस्तों, तो गुजरात में स्थित रहा है। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्राय किया जाता है टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो आहड़ इसका मुख्य जो है कि स्थल दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो पुरातत्व उत्खनन जो है कि यहाँ का जो है कि प्रमुख स्रोत रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता है। तो व्यापार के लिए जो है कि मोहरों का उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी से प्राप्त ऋषभ मोहरें बनी हुई हैं। तो ऋषभ मोहरें जो बनी हुई शेल खड़ी से जो है कि बनी हुई हैं। दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं, सिंधुवासी पूजा करते हैं। तो सिंधुवासी जो पूजा करते हैं वो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है कि किया है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय कला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है वो सिंधु घाटी की सभ्यता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित रहे हैं। तो पुरातत्व
जो राखल दास बाधोपाध्याय को जो है कि इनको संबंधित माना गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणित स्थलों की संख्या जिसको नगरों की संख्या दी जाती है वो कितनी है, तो मुख्यतः जिसको नगरों की संख्या दी जाती है वो 6 है। अगला देखते हैं, नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिलता है। तो नगरी सभ्यता का दोस्तों आपका जो है कि प्रथम उदाहरण जो है कि देखने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है सिंधु सभ्यता से, तथा प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता से। लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल रहे हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रहे हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ हैं सिंधु घाटी काल की। हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है लोथल में। हड़प्पा बंदरगाह के रूप में जो कि प्रसिद्ध है कहाँ, तो लोथल में प्रसिद्ध है। अगला देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियाँ हैं, जो लोथल से जो प्राप्त जो कलाकृतियाँ हैं वो क्या है, सिंधु घाटी काल की हैं। पुरातत्विक महत्व का स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में लोथल स्थित है। लोथल स्थित है तो भारत में, अगर इस तरीके से ऑप्शन दे देता है कि उसमें जो है कि राज्य का नाम ना दिया हो, देश का नाम दिया हो। हड़प्पा कालीन स्थल है, तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल और कालीबंगा है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की धड़ बना हुआ है चूना पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है ईंट के उपयोग के लिए। हड़प्पा सभ्यता में स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है भारत में। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है बौद्ध मंदिर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना हुआ है लाल चूने पत्थर से। हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था, गिरिनगर से आलमगीर में दिखाई देते हैं। हड़प्पा सभ्यता वह स्थान जहाँ पर पक्षी का पिंजरा पाया जाता है हड़प्पा से। वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है हड़प्पा से। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर की परंपरा का योगदान रहा है हड़प्पा परंपरा से। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र रहा है पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। इंडस वैली का संबंध रहा है हड़प्पा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का समानता प्रयोग हुआ है लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिवा मुहरें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से। सिवा मुहरे पर नहीं उकेरा हुआ है घोड़ा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी बनी हुई है मृद मूर्ति सामग्री से, मिट्टी से जो है कि बनी हुई है मूर्ति है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी हुई है। तो जो डांसिंग नर्तकी जो गर्ल की मूर्ति बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, तो कांस्य से बनी हुई है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तथा प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी स्त्री बनाई गई है कांस्य से। जो खड़ी हुई स्त्री है जिसका एक बाँह मुड़ी हुई है, दूसरी बाँह में जो है कि चूड़ियों का एक गुच्छा दिखाया गया है, और जो कि एक नर्तकी है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का स्थान है मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ। मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए हैं सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां तथा कलाकृतियाँ अधिकांश संबंधित थी उच्च वर्ग के लोगों से। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई चौड़ाई क्या रही है, तो इसको जो है कि लंबाई और गहराई का जो है कि माप यहाँ देना चाहिए। 11.8 है लंबाई, 21.4 है, और तथा उसकी गहराई जो है वो 2.43 है। भी इसको दिया नहीं है, जो गहराई है उसकी वो 2.43 का ब्यौरा है, और जो उसकी लंबाई है ये तो लंबाई दे दिया है। जो उसकी चौड़ाई है वो 21.23 का ब्यौरा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी धड़ निर्मित है, तो जो नर्तकी जो धड़ निर्मित की गई है वो टेराकोटा से है दोस्तों। तथा नाचती हुई लड़की व दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं मोहनजोदड़ो से का ये भाग है। तथा डांसिंग गर्ल मूर्ति स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, और जो योगी की मूर्ति है वो आपका जो है कि कराची संग्रहालय में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पाई गई सीलें बनी हुई हैं टेराकोटा की बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरों की आकृति दर्शाती है पशुओं में घिरे योगी के शिव से। तथा बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था 7 से अधिक या 7 बार लगभग जो है कि बाढ़ के द्वारा जो है कि मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी का राजा
वक्ष बना था सेल खड़ी पत्थर से। जो राजा का जो वक्ष बनाया गया था वो सेल खड़ी पत्थर का जो एक था। दुशाला वड़ी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। तथा धातु से बनी नर्तकी करती नर्तक मूर्ति की खोज हुई थी मोहनजोदड़ो से संबंधित। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण कुषाण काल में जो कि हुआ है। सेंधो सभ्यता का प्रसिद्ध नगर मिलता है मोहनजोदड़ो से। प्रथम कांस्य प्रतिमा है नृत्यांगना की। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं मोहनजोदड़ो से। इस तरीके से